हेलो मित्रों, नमस्कार। आई एम डॉक्टर हर्षद रावल, एमडी होम्योपैथ्स। और आज की जो विदाउट ऑपरेशन श्रृंखला में हम जानेंगे हाइड्रोसेल। तो ये हाइड्रोसेल क्या है, उसका क्या सिम्टम्स होता है, क्या उसको डायग्नोसिस के लिए क्या हम मेथड यूज़ कर सकते हैं, इसका क्या होम्योपैथिक में कैसे क्योर है, और बच्चों में हाइड्रोसेल होता है तो कैसे तरह हम मैनेज कर सकते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव भी उसका क्या कॉम्प्लिकेशन है, सब जानेंगे। मित्रों, हाइड्रो मीन्स पानी और सेल, पानी में सेल भर जाता है तो उसको हाइड्रोसेल बोलते हैं। ये जो हमारे मूत्र नली के नीचे स्क्रोटम जैसा पार्ट है, इसमें दो टेस्टिस होता है। टेस्टिस के बाजू में जो जगह होती है और ये जो का पार्ट है स्क्रोटम पार्ट है, और इसमें धीरे धीरे हमारा इन्फ्लेमेशन जो इंटरनल ऑर्गन को बना हुआ है तो धीरे धीरे पानी भर जाता है। तो ये फुग्गा जैसा धीरे धीरे 2-3 महीने तक होता है तो छोटा फुग्गा होता है, कई बार इतना बड़ा हो जाता है कि जो नारियल की साइज है इतने हाइड्रोसेल हो जाता है। तो ये हाइड्रोसेल पर्टिकुलरली मेल में होता है, फीमेल में हाइड्रोसेल नहीं होता है। तो ये मेल हेल्थ का प्रॉब्लम्स है। और हाइड्रोसेल कैसे बनता है उसका हम कॉज देखेंगे। मित्रों, कई बार जो हमारा टेस्टिस है और कई बार हमारा यूरिनरी यूरेथ्रल है, इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है और किडनी का कोई इन्फेक्शन बनने के कारण जो इंटरनल ऑर्गन स्ट्रक्चर डैमेज होता है, इसकी वजह से धीरे धीरे जो पानी यूजिंग होता है तो ये पानी वहीं भर जाता है और इसके लिए हाइड्रोसेल होता है। सेकेंड थिंग मित्रों, कई बार हमारा स्क्रोटल पर लग जाता है, कोई इंजरी हो जाता है, कोई साइकिलिंग की वजह से या स्पोर्ट्स खेलने की वजह से, तो इसमें भी पानी भर जाता है और धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। कई बार हाइड्रोसेल हमारा जेनेटिक वीक होने से भी होता है, कहीं कि हमारा फैमिली में हाइड्रोसेल होता है तो कई बार हमारा सेल आ जाता है। चौथा कारण है हमको जो खांसी की मात्रा रहती है और ज़्यादा खांसते हैं तो जो स्क्रोटल में प्रेशर बना हुआ होता है ये कुदरत से विरुद्ध होता है, तो भी हाइड्रोसेल में पानी भर जाता है और स्क्रोटम बड़ा होता है। तो हाइड्रोसेल के हमने वो सिम्टम देखे, उसका कैसे साइन है ये भी आपको जनाएंगे कि हाइड्रोसेल 2 प्रकार के होते हैं। कई बार इसमें हर्निया भी हो जाता है और कई बार पानी भी होता है। कई बार हाइड्रोसेल कैसे हम टेस्ट करें, तो जो हमारा स्क्रोटम है वो हाथ को लेके और आपका दूसरे हाथ स्क्रोटम को ऊंचा करो और नीचा करो, ऊंचा करो नीचा करो 3 बार, बाद में छोड़ दो तो तुरंत पानी फिर से पोजीशन में आ जाता है और फुग्गा बन जाता है। तो मतलब ऐसा है कि हाइड्रोसेल है। सेकेंड थिंग, आप नीचे का ऑर्गन दबाओ छोड़ो, दबाओ छोड़ो, दबाओ छोड़ो, और दोनों हाथ से आप रब कीजिए ये दोनों दीवार को, और इसमें आपको कोई गठान लगे तो आपको लगेगा ये हर्निएटेड हाइड्रोसेल है। दोनों में ये आधुनिक साइंस में तो उसको ऑपरेट ही करते हैं। और हाइड्रोसेल का कॉम्प्लिकेशन भी होता है, कई बार मेल इंटरकोर्स करने को जाता है तो इंटरप्ट होता है और उसको इनफर्टिलिटी भी रहता है। तो इनफर्टिलिटी रहने का कारण भी यंग एज में हाइड्रोसेल इतना तो ज़्यादा इंटरप्रिटेशन नहीं है, पर उसमें भी 10% आप बोल सकते हैं कि जो हाइड्रोसेल है इसका भी इनफर्टिलिटी का कॉज माना हुआ है। कई बार जो उसका सेकेंडरी इन्फेक्शन है या ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन है वो टेस्टिस तक चला जाता है और टेस्टिस में भी इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसको ऑर्काइटिस बोलते हैं। मित्रों, हम ये ऑर्काइटिस के बारे में आगे का वीडियो में देखेंगे। कई बार ऑर्काइटिस इतना इन्फ्लेम्ड होता है तो इसमें भी जो बना हुआ स्पर्म काउंट होता है ये कम होता है, और कम होने की जो सीमेन है उसको हम ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं। कई बार सेकेंडरी स्पर्म काउंट लो हो जाता है या नील हो जाता है ऑर्काइटिस की वजह से, सेकेंडरी इन्फेक्शन जो हाइड्रोसेल में होता है तो इसको एजोस्पर्मिया बोलते हैं। और स्पर्म नहीं निकलने के कारण हमारे इनफर्टिलिटी बनती है। हम सारे बहुत पैसा यूज़ करते हैं तो फिर ठीक नहीं होता है। आधुनिक साइंस में इसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो ये जो हाइड्रोसेल के लिए भी आप जो होम्योपैथिक दवा है यूज़ करो तो आपको जो तुम्हारा स्क्रोटम कंडीशन है, टेस्टिस की साइज है वो ठीक कर सकता है। मित्रों, हम होम्योपैथिक के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले जो दवा है उसको पल्सेटिला बोलते हैं। पल्सेटिला 30 पोटेंसी में जिसको हाइड्रोसेल बना हुआ है, बड़ा हुआ है, तो उसको 30 पोटेंसी में दवा सुबह दोपहर शाम को लो। और जिसको अंदर पेन होता है तो इसको भी जो पल्सेटिला दवा है जो इंटरनल सेल है उसको रिपेयर करता है और हार्मोन एक कंडीशन में लाता है तो पेशेंट को हाइड्रोसेल नहीं बनता है। सेकेंड मेडिसिन है सिलीशिया। सिलीशिया हमारा ऐसा बोलता है कि भाई जो हाइड्रोसेल ये पोस्ट सर्जिकल मेडिसिन है, जिसको सर्जरी हुआ है
और कॉम्प्लिकेशन होता है तो उसको ठीक करता है। तो हाइड्रोसेल का ऑपरेशन के बाद जो भी कॉम्प्लिकेशन बना हुआ होता है, उसको यूरिनल प्रॉब्लम होता है, पेन होता है, सूचन में दुखाव होता है, तो सिलिशिया नाम की दवा बहुत अच्छा काम करती है। मित्रों, इसमें भी हमने वो देखा कि जो सबल सेरुलेटा मदर टिंचर की दवा है, ये कोई भी यूरिनल इन्फेक्शन हो और यूरिन की कोई भी डिजीज हो, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो या यूरिथ्राइटिस हो और हाइड्रोसेल्स हो, ऑर्काइटिस हो, इसमें ये दवा बहुत अच्छी तरह काम करती है। तो सबल सेरुलेटा का मदर टिंचर दवा होती है, तो इसमें 20-20 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम लेने से आपको हाइड्रोसेल ठीक कर सकता है। चौथी मेडिसिन है मित्रों मर्क आयोडाइड एंड हेपारसन। कई बार इसमें पस फॉर्मेशन हो जाता है और गठान बन जाती है, तो ये दोनों अलग अलग दवा है। ये दोनों 30-30 मात्रा में मर्क आयोडाइड एंड हेपारसल, एक दिन मर्क आयोडाइड 30 लो, दूसरे दिन मर्क हेपारसल लो। ये ऑल्टरनेट डे 2 से 3 महीने लेने से आपको हाइड्रोसेल रिपेयर्ड हो जाता है। मित्रों, बच्चों में ये हाइड्रोसेल की प्रॉब्लम बहुत होती है। आपको लगेगा कि उसको कैसे सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है, तो बच्चों को बार बार खांसी होने से उसको ये हर्निएटेड बन जाता है। आगे हम अलग अलग हर्निया के बारे में भी जाने, पर यही वीडियो में हम बच्चों में हाइड्रोसेल होता है, इसमें पल्सेटिला दवा बहुत काम करती है। 30 पोटेंसी की जो दवा बच्चों को दोगे 6 महीने तक, तो उसका बढ़ा हुआ है हाइड्रोसेल वो ठीक करेगा और बच्चा नॉर्मल होएगा बिना ऑपरेशन से। मित्रों, होम्योपैथिक में मास्टर ड्रग्स है, बिना ऑपरेशन से कई रोग अच्छे होते हैं। हमारे YouTube चैनल में जाके आप देखना, हमने 25 से ज़्यादा पे जो डिजीज़ है ये विदाउट ऑपरेशन कैसे क्योर होता है, इसको नैरेटिंग किया है। आप एजुकेटेड होइए, आपको लगे कि आप सेल्फ मेडिकेट करना चाहते हैं तो आप दवा लेके कर सकते हैं, तो फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप कोई अच्छे होम्योपैथ या हमारा सेंटर में आके भी हमारा साथ सलाह मशवरा आपके हेल्प के कर सकते हैं। आप स्वस्थ रह सकते हैं और आपका हाइड्रोसेल नॉर्मल बन सकता है। नमस्कार।